सुखी दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम लोग दो पदों को पढ़ेंगे, एक नया नियम से और दूसरा पुराना नियम से। नया नियम से इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 1, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यह उचित है। पुराना नियम से निर्गमन अध्याय 20 पद 12, जहां इस प्रकार से लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर कर। दोस्तों, दोनों ही पदों में माता पिता के प्रति बच्चों को आज्ञा दी गई है। दोनों ही पदों में माता पिता के प्रति बच्चों को आज्ञा दी गई है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 1 में, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 1 में विश्वासी माता पिता हैं, और निर्गमन अध्याय 20 पद 12 में संसार के सभी माता पिता हैं। संसार के सभी माता पिता हैं। दोस्तों, इफिसियों अध्याय 6 पद 1 में प्रभु कहते हैं, इफिसियों अध्याय 6 पद 1 में प्रभु कहते हैं कि प्रभु में अपने माता पिता का कहना मानो। प्रभु में अपने माता पिता का कहना मानो। दोस्तों, विश्वासी माता पिता कभी भी, एक विश्वासी माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उनके बच्चे प्रभु में आगे बढ़े। उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है। एक विश्वासी माता पिता की कोशिश उनके बच्चों के प्रति हमेशा यही रहती है कि उनके बच्चे प्रभु में आगे बढ़े और एक अच्छे गवाह बन करके अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए गुजारे। संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए गुजारे। ये एक विश्वासी माता पिता की अभिलाषा है अपने बच्चों के प्रति। इसलिए बच्चों का फर्ज बनता है दोस्तों की, इसलिए सभी विश्वासी बच्चों का ये फर्ज बनता है कि वो प्रभु में अपने माता पिता का कहना माने। दूसरी ओर दोस्तों, निर्गमन अध्याय 20 पद 12 में प्रभु कहते हैं, निर्गमन अध्याय 20 पद 12 में प्रभु कहते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। दोस्तों, इस संसार में हमारा अस्तित्व, हमारे माता पिता के कारण है। हमारे माता पिता के कारण ही इस संसार में हमारा अस्तित्व है। और यह इतना बड़ा एहसान माता पिता का है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। और ये इतना बड़ा एहसान माता पिता का है बच्चों के ऊपर। यदि बच्चे पूरा जीवन अपने माता पिता के सेवा में गुजार दे, फिर भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए इस संसार में कुछ नहीं किया। सिर्फ जन्म देने से क्या होता है, ऐसा कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि भले ही उनके माता पिता ने उनके लिए इस संसार में कुछ नहीं किए, हो सकता है कि भले ही उनके माता पिता उन बच्चों के लिए इस संसार में कुछ ना किए, लेकिन जन्म तो दिए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। और इस बात को हर बच्चों को याद रखना होगा कि आज इस संसार में मेरा अस्तित्व मेरे माता पिता की वजह से है। भले ही मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ न किया, सिर्फ जन्म दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन इस संसार में हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता की वजह से है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, हर परिस्थिति में आदर करना। भले ही तुम्हारे माता पिता इस संसार में तुम्हारे लिए कुछ न किए हो, फिर भी वो आदर के योग्य हैं, आदर के पात्र हैं, और अपने माता पिता का आदर करना। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु जो आज्ञा हमें दिए हैं कि प्रभु में अपने माता पिता का कहना मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना। हर एक बच्चे जो इस संसार में है, उनका फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता का आदर करे, वो अपने माता पिता का कहना माने। तो प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे दोस्तों, अनुग्रह प्रदान करे कि जब तक हम इस संसार में हैं, अपने जीवन के हर एक पल से अपने माता पिता का सेवा कर सके, उनका आदर कर सके, उनका सम्मान कर सके। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में कुछ सीखे हो, आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।